सोरो स्टोरी। ये कहानी है आरव नाम के लड़के की, जो अपने से 12 साल बड़ी लड़की वर्षा से बहुत प्यार किया करता था। आरव के घर वालों को भी इस बारे में सारी बात पता थी, पर चाहकर भी उसके माँ बाप कुछ नहीं कर पाते और ना ही अपने बेटे को कुछ समझा पाते हैं। ऐसे ही एक दिन आरव और वर्षा शादी करने का फैसला लेते हैं। माँ, मैंने सोच लिया है कि मैं और वर्षा अगले महीने शादी करेंगे, वह भी पूरे रीति रिवाज के साथ। बेटा, प्यार तक तो ठीक था, मगर ये शादी तूने सोचा भी है? अगर तूने उस वर्षा से शादी कर ली तो सब कैसा तेरा मजाक बनाएंगे। वो लड़की जिसे तू प्यार करता है वो तुझसे उम्र में 12 साल बड़ी है। कुछ तो सोच बेटा, तुम लोगों की सोच में भी बहुत अंतर होगा। माँ, प्यार अंधा होता है और वैसे भी मैं और वर्षा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। और वैसे भी प्यार में जात पात उम्र नहीं देखी जाती। बेटा, मैं मानती हूँ कि प्यार अंधा होता है, पर प्यार में इतना भी अंधा मत हो कि तू अपनी लाइफ ही बर्बाद कर दे और जग हंसाई का कारण बन जाए। मुझे समझ नहीं आता आप लोगों को हमारे इस रिश्ते से परेशानी क्यों है। खुद तो शादी करके बैठ गए और जब मेरी बारी आई तो अड़ंगा लगाने लगे। आप लोग मेरी मानो या ना मानो, मैं तो वर्षा से ही शादी करूंगा। इस तरह आरव और वर्षा अपने घर वालों की बात को नकार के एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद वर्षा घर वालों के कहने पर अपने काम करना छोड़ देती है। अब आरव की भी अच्छी नौकरी लग जाती है। आरव अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, पर वर्षा जो कि इंडिपेंडेंट वुमेन थी, अब घर में रह रहकर बोर हो रही थी और जब भी उसे कोई भी पैसों की जरूरत पड़ती थी उसे आरव के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता था कि वह अपने से छोटे उम्र वाले से पैसे मांगे। ऐसे ही एक दिन वर्षा आरव से कहती है, आरव, मुझे 15,000 रुपए चाहिए। क्या 15,000? पर क्यों? आखिर तुमको क्या जरूरत पड़ गई इतने पैसों की? अरे, मुझे कुछ जरूरत है, तभी तो तुमसे मांग रही हूँ। तुम मुझे बिना कोई सवाल जवाब किए पैसे नहीं दे सकते क्या? क्या मुझे सब कुछ तुमसे पूछकर करना पड़ेगा? अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ी है तो जाहिर सी बात है ना कि मुझे कुछ काम ही होगा। अरे वर्षा, मैं तुम्हें पैसे देने से कहाँ मना कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें इतने पैसों की आखिर जरूरत क्या पड़ गई। मुझे बता तो दो क्या काम है, आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुमसे कोई पैसे वैसे, अपने पैसे अपने पास ही रखो। इस तरह से वो उससे नाराज हो जाती है। वर्षा की नाराजगी देखकर आरव कुछ पैसे उसके पर्स में रखकर चला जाता है। जब वर्षा अपने पर्स में 15,000 देखती है तो उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगती है। मैंने शादी के बाद अपनी जॉब छोड़ दी, मुझसे ये छोटा है फिर भी मुझसे ज्यादा कमाता है। मैं इससे 12 साल बड़ी हूँ, फिर भी मुझे हर चीज के लिए इससे पैसे मांगने पड़ते हैं। अब तो मुझे भी कुछ करना होगा, अब मैं और नहीं झुक सकती, मुझे फिर से काम करना होगा। इस तरह वर्षा आरव को बिना बताए जॉब करने लगती है और जब यह बात आरव को पता चलती है। अरे वर्षा, यह क्या, तुम फिर से जॉब करने लगी? तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे तो माँ से पता चला मैं बाहर का हो गया हूँ क्या? अरे, वो मैं बताना भूल गई थी। मैंने सोचा जब दोनों ही काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और मुझे बार बार तुम्हारे सामने पैसों के लिए अपने हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। आज तो ऑफिस की छुट्टी है ना, फिर इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? ओह, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, आज हम दोस्तों लोग मूवी देखने जा रहे हैं। कुछ समय तो ऐसा ही चलता है, मगर फिर वर्षा को आरव का यूं बचपना खटकने लगता है। अरे आरव, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारे अंदर अभी भी वो बचपना है। अरे अभी मेरी उम्र भी 23 साल ही तो है। अगर तुम 35 साल की हो तो मैं क्या करूं? अरे मैंने इतनी कम उम्र में शादी कर ली तो इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं अंकल बन चुका हूँ। मेरे दोस्त आने वाले हैं, मुझे जाना है उनके साथ, तुम ख्याल रखना अपना। मेरी प्रॉब्लम यह है कि अब तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए और बचपना छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने शादी के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली है। अरे वर्षा, मैं तुमसे 12 साल छोटा हूँ, यह भी तो देखो। मैं तुम जितना मैच्योर नहीं हूँ, इसलिए यह फालतू के ज्ञान मुझ पर मत थोपा करो प्लीज। इस तरह से आरव नाराज होकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते। कुछ दिनों बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी लड़ाई को छोड़कर फिर से पहले की तरह एक साथ खुश रहेंगे। आई एम सॉरी आरव, उस दिन के लिए मैंने उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। माफी सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी मांगनी चाहिए। मैं भी तो तुमसे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा था। मैं ये बात भूल गई थी कि तुम मुझसे 12 साल छोटे हो। यार, मैं सोच रही हूँ
हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। क्यों ना हम दोनों पहले की तरह एक साथ रहे। पर तुम्हारा बचपना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, उसका क्या करें? अच्छा, मेरी ही गलती है जो मैं तुमसे बात करने लगा, लेकिन मुझे लगता है तुमसे बात करना ही बेकार है। अगर ऐसी ही बात है तो मत करो ना बात। इस तरह से एक बार फिर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। अब समय यूं ही बीत जाता है और दोनों की लड़ाई अभी समय के साथ बढ़ती ही जाती है। अपने बीच की लड़ाइयां देखकर वर्षा और आरव अलग होने का सोचने लगते हैं। माँ, आप शायद सही कह रही थी कि मैं प्यार में अंधा हो गया हूँ, जो इससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने इससे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली और अब मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। हम दोनों का कोई मैच ही नहीं है। मैं उससे 12 साल छोटा हूँ, इसलिए मेरे अंदर समझ कम है, और वो मुझसे 12 साल बड़ी है, इसलिए उसके अंदर कुछ ज्यादा ही समझ है। इसलिए हम दोनों ने एक फैसला किया है। कैसा फैसला बेटा? साथ न रहने का। हम दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पति पत्नी के बीच हमेशा इस तरह की लड़ाइयाँ होती रहती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों अलग हो जाओ। ये शादी है, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं कि जब चाहा पास आ जाओ और जब चाहा तो दूर चले जाओ। पर माँ, मैं और कितना बर्दाश्त करूं? इनका बचपना खत्म ही नहीं हो रहा। आखिर वो कब समझेंगे कि मेरे साथ उनके ऊपर इस पूरे घर की भी जिम्मेदारियां हैं? आखिर कब तक अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते रहेंगे? खेल बना रखा है तुम दोनों ने शादी को। शादी 7 जन्मों का बंधन होता है और तुम दोनों इसे गुड्डे गुड़ियों का खेल समझ रहे हो। जब दिल किया शादी कर ली, जब दिल किया इस शादी को तोड़ दिया। माँ, अब हम दोनों इस रिश्ते को और नहीं चला सकते। हम इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद होना चाहते हैं। अच्छा बेटा, जबरदस्ती का रिश्ता? शादी तुम दोनों ने अपनी मर्जी से की थी और अब अलग होना चाहते हो? देखो बहू, तुम तो बड़ी और समझदार हो। मुझे लगता है तुम दोनों को एक दूसरे को एक मौका देना चाहिए। पति पत्नी में छोटी मोटी अनबन तो होती ही रहती है। देखो बेटा, जो चीज तुझे नहीं पसंद वो तू डायरेक्ट बहू से कह दिया कर, और बहू, तुझे भी जो नहीं पसंद वो तू इससे कह दिया कर। तुम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करो और अपने आप को एक दूसरे की जगह रखकर सोचो। माँ के कहने पर वो एक दूसरे को एक और मौका देने को राजी हो जाते हैं। और अब आरव बिना कुछ बोले ही वर्षा को पैसे दे दिया करता और वर्षा भी आरव से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती और अपने को उसकी जगह पर रखकर सोचती। ऐसा करने पर उन दोनों के रिश्ते सुधरने लगते हैं और वो दोनों फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं।